सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम हमारे अध्याय 1 पद यानी कि सूरदास जी के पद का दूसरा पद का अर्थ समझेंगे। पहली कक्षा में हमने सूरदास जी के विषय में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त की थी और पहले पद का भावार्थ समझा था। अब बारी है दूसरे पद की। तो सबसे पहले मैं आपको पद पढ़कर अच्छे से सुना देती हूँ ताकि आपको किसी भी शब्द के उच्चारण में कोई परेशानी ना हो। फिर बाद में मैं इसके शब्द के अर्थ भी बता दूंगी और भावार्थ भी बताती जाऊंगी साथ ही साथ में। पहली पंक्ति ये शुरू करते हम। मन की मन ही मांझ रही, कही जाए कुन पे ऊधो, नाही परत कही। अवधि आधार आस सावन की, तन मन विथा सही। अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, विरहनि विरेह दही। चाहती हुती गुहारी, जितहि तैं उत तें धार वही। सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर ज्यादा न लही। अर्थात यहाँ पर अवधि का मतलब है बेटा समय। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहली पंक्ति से। अब गोपियां उद्धव से अपनी विराह वेदना का वर्णन इस पद में कर रही हैं। ठीक है, क्या कह रही हैं कि जो हमारे मन की बात थी, मन की मन ही मांझ रही, जो हमारे मन की बात थी वो मन में ही रह गई, हमारे मन की व्यथा मन में ही रह गई। अर्थात हम गोपियां सोचती थी कि जब श्री कृष्ण आएंगे तब उनके समक्ष अपने हृदय की पीड़ा को प्रकट करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण उनसे वादा करके गए थे, ठीक है, कि वो वापस लौटकर गोपियों के पास आएंगे उनसे मिलने के लिए। परंतु श्री कृष्ण के ना आने से हमारी यह अभिलाषा पूरी ना हो सकी। कही जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही, यानी कि हम किससे कहें, श्री कृष्ण तो लौटकर आए ही नहीं। ठीक है, वे आगे कहती हैं बेटा कि अवधि असार आस सावन की, तन मन विथा सही। वे आगे कहती हैं कि हे उद्धव, हम अपने मन की पीड़ा को किससे जाकर कहें। ठीक है, अवधि अर्थात समय, बहुत समय बीत गया, निकल गया है। ठीक है, आगमन अर्थात नहीं आए हैं, आवन की, ठीक है, यानी कि आने की आस थी गोपियों को, लेकिन श्री कृष्ण नहीं आए। और क्या हो रहा है इससे, ठीक है, उनके जो तन मन में विथा रूप विरह रूपी जिस अग्नि में वो जल रही हैं, ठीक है बेटा, सही जो विरह रूपी अग्नि है, ठीक है, गोपियां कह रही हैं कि जो तन मन की हमारी व्यथा है वो अब हमसे सही नहीं जा रही है। ठीक है, हमसे कुछ भी नहीं कहा जाता। हम तो श्री कृष्ण के आगमन की आशा लिए उनके आने की नियत समय के सहारे ही अपने तन मन की व्यथा को सहती आ रही थी। वो किस प्रकार अपना मन संभाले हुई थी, इस आस में अपना मन संभाले हुई थी, उस व्यथा रूपी अग्नि को, उस पीड़ा को बर्दाश्त कर रही थी कि श्री कृष्ण आएंगे। लेकिन उनका जो एक आशा बंधी हुई थी, ठीक है, वो किसके आने से टूट गई, वो उद्धव के आने से टूट गई। जब उद्धव उनके लिए योग संदेश लेकर आया और उन्हें ये पता चल गया कि अब श्री कृष्ण हमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे। अब इन जोग संदेशन सुनि सुनि, विरहिन विरह दही। और अब इस योग के संदेश को सुन सुनकर तो विरह में जीने वाली हम गोपिकाएं विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। मतलब जो अंतिम आशा थी, उनकी एक अभिलाषा आस बंधी हुई थी कि श्री कृष्ण आएंगे, हम उनके दर्शन करेंगे, हम उनसे शिकायत करेंगे, हम बताएंगे कि कितनी कठिनाइयों से उनके बिना यह अवधि, यह समय हमने निकाला है। ठीक है, वह भी आशा टूट गई। इस विरह रूपी अग्नि, दही अर्थात अग्नि, ठीक है, हाँ, दही अर्थात अग्नि, जल रही हैं, दग्ध हो रही हैं। ठीक है, इस विरह रूपी अग्नि से रक्षा करने के लिए हम जहां गुहार लगाना चाहती थी, किससे गुहार लगाना चाहती थी, श्री कृष्ण को बताना चाहती थी। ठीक है, गुहार लगाना चाहती थी, वहां से तो योग की प्रबल धारा बह रही है और वहां से किसका संदेशा आया है, योग का संदेशा है। श्री कृष्ण ने यह कहा है कि मुझे भूल जाओ, ठीक है, और क्या करो, योग के मार्ग पर आगे बढ़ो। चाहती हुती गुहारी, जितहि ते उर ते धार बही। क्या चाह रही थी वो, जहां पर गुहार लगाना चाह रही थी, गुहारी अर्थात गुहार लगाना चाह रही थी, रक्षा के लिए पुकारना चाह रही थी। ठीक है, जितहि ते, जितहि ते का मतलब है बेटा जहां से, जहां से, और उत अर्थात उधर से, वहां से।
ठीक है, किसकी धार वही है, वहां से योग संदेश हमको मिला है। अब अंतिम पंक्ति में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं, उलाहना दे रही हैं उद्धव को कि अब हम किस प्रकार धैर्य धारण करें। श्री कृष्ण ने तो प्रेम की मर्यादा ही नहीं रखी, अर्थात उन्होंने कहा था कि वे गोपियों से मिलने के लिए आएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आए, उन्होंने अब योग संदेश वो भी उद्धव के हाथ से भेज दिया। अर्थात प्रेम की मर्यादा का पालन करने के लिए कृष्ण यहाँ आए तो नहीं, और उद्धव के द्वारा हमें भी प्रेम का त्याग करने का, ज्ञान का आश्रय लेने का संदेशा भेज दिया। ऐसे में हम धैर्य का धारण कैसे करें, हमारे लिए धैर्य धारण करना असंभव है। बेटा ये तीसरा पद है इसका, ठीक है। हारिल सबसे पहला शब्द, पहली पंक्ति में हारिल शब्द बताया गया, तो इसका अर्थ बता देती हूँ कि हारिल एक पक्षी तो होता है, ठीक है, एक पक्षी जो अपने पैरों में सदैव लकड़ी लिए रहता है, ठीक है, एक टहनी या लकड़ी हमेशा पकड़े रहता है, वो उसे किसी भी दशा में छोड़ता नहीं है। क्यों नहीं छोड़ता? क्योंकि उसे डर लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। वो हमेशा पकड़े रहता है, यहाँ तक कि वो मरते मरते भी वो लकड़ी अपने पैरों में पकड़े हुए रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हारिल पक्षी बताया गया है सूरदास जी द्वारा गोपियों को, ठीक है। पकड़ी का अर्थात है पकड़ा हुआ, ठीक है। चलिए पहले पंक्तियां मैं आपको सुना देती हूँ, उसके बाद में इनका भावार्थ आपको बताती जाऊंगी। हमरे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, ज्यों करुई ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो, जिनके मन चकरी। अब यहाँ पर गोपियां जी उद्धव से कह रही हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, लकड़ी अर्थात लकड़ी, लकड़ी अर्थात लकड़ी, हमारे हरि कैसे हैं? कृष्ण हमारे लिए उसी प्रकार हैं जिस प्रकार हारिल पक्षी के लिए उसकी लकड़ी होती है, जिसे वो किसी भी दशा में, ठीक है, आप उस सहारे को अपने पंजों से नहीं छोड़ना चाहता, ठीक है। हारिल पक्षी किसी भी दशा में उस तिनके को, उस लकड़ी के टुकड़े को कभी भी नहीं छोड़ता, ठीक है, मरते मरते भी। उसी प्रकार श्री कृष्ण हमारे लिए, हम भी उसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। अब अगली पंक्ति है, मन क्रम वचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, अर्थात हमने हमारे मन से, कर्म से और वचन से नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़ता पूर्वक पकड़ लिया है। श्री कृष्ण हमारे हृदय में विराजमान है। हमारा मन जागते सोते स्वप्नावस्था में दिन रात कृष्ण के नाम की रट लगाता रहता है, अर्थात श्री कृष्ण के नाम का स्मरण ही हमारा एकमात्र ध्येय है। इसके सिवा हमारा जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं है, ठीक है। अगली पंक्ति है बेटा, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करुई ककरी, और हमको योग की बात, जो हमारे उद्धव जी हैं योग का संदेश लाए थे, ठीक है, ये योग की बात सुनकर कैसा लगता है? ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमें कड़वी ककड़ी खिला दी हो, ठीक है। तुम्हारे योग की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है जैसे हमारा मुंह किसी ने कड़वी ककड़ी खिलाकर कड़वा कर दिया हो, अर्थात योग की बातें हमारे लिए कड़वी ककड़ी के समान अरुचिकरण कर हैं, आग्रह है, ठीक है, जिसे हम किसी भी दशा में ग्रहण नहीं कर सकते। तुम तो हमारे लिए, अब अगली पंक्ति है बेटा, सू तो व्याधि हमको ले आए, देख सुनी ना करी, अर्थात तुम हमारे लिए क्या लेके आओ? व्याधि अर्थात बीमारी लेकर आए हो, रोग पीड़ा। व्याधि क्या होती है? बीमारी होती है, ठीक है। करी अर्थात भोगा, अंतिम शब्द है करी अर्थात भोगा। क्या लेकर आए हो तुम हमारे लिए? एक प्रकार की बीमारी लेकर आए हो, जिसको ना हमने कभी देखा है, जिसके बारे में ना कभी सुना है और ना ही कभी भोगा है, ठीक है।
तो अंतिम पंक्ति है बेटा, यह तो सूर तिन्ही ले सोपो जिनके मन चक्री। अब गोपियां यह कहती हैं कि ये जो योग रूपी बीमारी आप लेकर आए हैं ना, ये उन लोगों को दीजिए जिनके मन चक्री के समान है, अर्थात जिनके मन एक जगह स्थिर नहीं रहते। वह आज यहाँ है, किसी को आराध्य, किसी को अपना आराध्य मान रहे हैं, किसी की पूजा कर रहे हैं, तो कल दूसरी जगह है। ठीक है, ऐसे लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है। अब गोपियों के कहने का भाव यह है बेटा कि योग का उपदेश अस्थिर चित्त वाले लोगों के लिए ही उपयोगी है, जिनका मन स्थिर नहीं होता। उनके हृदय में तो पहले ही श्री कृष्ण पूर्ण रूप से स्थित हैं। अब उनके मन और किसी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता।